इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कमाल का है। 2040 तक ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने वाला है। अभी का अनुमान है कि इंडिया का जीडीपी 2040 तक 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। ये ग्रोथ युवा वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी में तेजी से एडवांसमेंट और पॉलिसी रिफॉर्म से आएगा। सर्विस सेक्टर, जो अभी इंडिया के जीडीपी का 23% है, 2040 तक 27% तक भी एरिया जाएगा। ये आईटी और डिजिटल सर्विसेज इंडस्ट्रीज की वजह से होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ होगी। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। ये जीडीपी में लगभग 25% तक कंट्रीब्यूट करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन भले ही 10% तक कम हो जाए, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस से ये होगा। 2040 तक इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कई सेक्टर्स में रेवोल्यूशन लाएगा। आईटी सेक्टर को एआई और मशीन लर्निंग से बहुत फायदा होगा। एफिशिएंसी और इनोवेशन बढ़ेगा। हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में एआई के एप्लीकेशन से प्रोडक्टिविटी और लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे। 2040 तक सिर्फ एआई ही इंडिया के जीडीपी में $8 ट्रिलियन से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्पेस टेक्नोलॉजी एक और एरिया है जहां इंडिया आगे भी आचा रहा है। आईएसआरओ और प्राइवेट कंपनीज मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। 2040 तक इंडिया का एम है मून और मार्स पर परमानेंट स्टेशंस बनाना। आईएसआरओ के बजट में काफी बढ़ोतरी होगी, 10 से 12 बिलियन डॉलर्स तक इन मिशंस के लिए। इंडिया सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए भी कमिटेड है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर जोर दिया जा रहा है। 2040 तक इंडिया 50% एनर्जी सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से जनरेट करना चाहता है। ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट से कार्बन इमिशंस कम होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने का अनुमान है। 5G और फिर 6G टेक्नोलॉजी से कनेक्टिविटी में रेवोल्यूशन आएगा। 2030 तक इंडिया में पूरा 5G नेटवर्क होगा। 2040 तक 6G आ जाएगा। डेटा स्पीड 1 टेराबिट पर सेकंड तक जा सकती है। इस डिजिटल रेवोल्यूशन से ई कॉमर्स, फिनटेक और डिजिटल सर्विसेज बढ़ेंगे। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी $8.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में भी कमाल के एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। जीन थेरेपी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हेल्थ केयर को बदल देंगे। मेडिकल टूरिज्म का हब इंडिया 2040 तक $100 बिलियन की हेल्थ केयर इकोनॉमी बन जाएगा। आईएसआरओ इंडिया के स्पेस एम्बिशंस का केंद्र है। गगनयान मिशन, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन 2022 तक पूरा होगा। इससे 2040 तक इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने का रास्ता खुलेगा। 2030 में आईएसआरओ का शुक्रयान मिशन वीनस एक्सप्लोर करेगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया की पोजीशन मजबूत होगी। आईएसआरओ प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स कर रहा है, स्पेस एक्स जैसे मॉडल्स की सक्सेस को फॉलो करते हुए। इससे इंडिया में स्पेस टेक स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बन रहा है। 2040 तक इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर $50 बिलियन का हो जाएगा। स्काई रूट और अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं, स्पेस को ज्यादा एक्सेसिबल बना रहे हैं। आईएसआरओ का लॉन्ग टर्म विजन है 2040 तक मून पर परमानेंट स्टेशन बनाना। ये लूनर बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और डीप स्पेस मिशंस के लिए हब होगा। सेक्शन 4, इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी, एक ग्लोबल पावर हाउस। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। 2040 तक इसके $10 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ई कॉमर्स का बड़ा रोल होगा। मार्केट $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। फिनटेक में भी तेजी है। डिजिटल पेमेंट्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज से फाइनेंशियल सर्विसेज बदल रहे हैं। यूपीआई जैसे सिस्टम्स इंडिया को फिनटेक इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बना रहे हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ साइबर सिक्योरिटी जरूरी हो जाता है। डिजिटल एसेट्स और सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज में $50 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। सेक्शन 5, विश्व मंच पर भारत चुनौतियां और अवसर। 2040 तक इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, चीन से आगे। इससे जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। डिफेंस कैपेबिलिटीज में काफी इंप्रूवमेंट होगा। डिफेंस बजट $300 बिलियन से ज्यादा होगा।
एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी से आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्न होंगे। एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए जरूरी है। एजुकेशन बजट जीडीपी का 6% तक पहुंच सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $200 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट होगा। इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के लिए नए सॉल्यूशंस चाहिए। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इन इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है। सेक्शन 6, निष्कर्ष, एक उज्जवल भविष्य की ओर। इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। 2040 तक इंडिया टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और इकोनॉमिक पावर में ग्लोबल लीडर बन सकता है। आईएसआरओ की सक्सेसेस, डिजिटल इकोसिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कमिटमेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस जर्नी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिटीजन्स को चैलेंजेस से निपटने और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए एक साथ काम करना होगा। सही पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट्स और एक शेयर्ड विजन के साथ इंडिया अपने सिटीजन्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बना सकता है और वर्ल्ड स्टेज पर अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है।